Student, in this video we will solve a very important question which will be very much helpful for you for the preparation of the board examination. Let us start the solution of the question. देखिए ये जो है ना क्वेश्चन भी है प्लस प्रॉपर्टी भी है. सबसे पहले प्रॉपर्टी लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बच्चे की याद नहीं होगी तो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे आप. चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे. इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल. क्या इंटरवल है? -a to a. ओके, और क्या है? लिमिट दैट इज फ्रॉम -a to a एफ एक्स dx इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स प्लस f minus x dx. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. यू विल हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर. देखिए इसको क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे यूजिंग क्या करेंगे -a to a fx dx. You must have to see with full concentration by using थर्ड प्रॉपर्टी है ना आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की. लेट मी यूज दैट वन. यूजिंग a to b fx dx will be equal to a to c fx dx और प्लस c to b fx dx. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन. थर्ड प्रॉपर्टी इज देयर. ये प्रॉपर्टी मैं यहां पर यूज करता हूं. देखिए क्या करेंगे -a to 0 fx dx प्लस 0 to a fx dx एंड इट इज 1. इक्वेशन नंबर 1. यू मस्ट हैव टू सी ओनली. देखिए इसमें क्या करूंगा ना, मैं फर्स्ट वाले को केवल चेंज करूंगा. ठीक है ना, फर्स्ट वाले को देखना है, इसको चेंज करूंगा. इसी को लूंगा मैं माय द स्टूडेंट नाउ -a to 0 fx dx. और मैं क्या पुट करूंगा, देखिए यहां पर यू विल हैव टू पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं यहां पे पुट करूंगा x इज इक्वल टू -t पुट अप कर देता हूं. ठीक है ना, केवल इसमें देखो लोअर लिमिट क्या है -a. अभी लिमिट चेंज कर देते हैं तो क्या होगा dx विल बी इक्वल टू -dt हो जाएगा. ओके, और इसमें क्या होगा लिमिट देख लीजिए, लिमिट में तो चेंज करनी पड़ेगी. इफ x इज इक्वल टू -a है ना, तो t की वैल्यू देखिए, t की वैल्यू x के स्थान पे देखिए यहां पे ये करेंगे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट. यहाँ पे x के स्थान पे -a पुट अप कर दीजिए, इट विल बी a. ठीक है ना. और सेकंड केस में देखिए इफ x इज इक्वल टू 0 अपर लिमिट देखो. ठीक है ना, t विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. t विल बी 0. देखिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर. क्या हो जाएगा देखिए लिमिट यहां पे देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट. x इज इक्वल टू -a तो t की वैल्यू कितनी हो गई a. x इज इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0. और x के स्थान पे क्या रखा -t और dx के स्थान पे क्या आ गया -dt. माय डियर स्टूडेंट ये नेगेटिव साइन यू विल हैव टू टेक आउट ऑफ द इंटीग्रल सिंबल f -t और dt. ओके, 0 to a to 0. यू विल हैव टू टेक a to 0. अब देखिए यहां पर एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन. कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? देखिए यूजिंग यहां देख लीजिए माय स्टूडेंट, चूंकि साइन देखिए यहां पे अपर लिमिट लोअर लिमिट विल बी इंटरचेंज, देन साइन विल बी चेंज. क्या है प्रॉपर्टी? a to b fx dx will be equal to what? -b to a fx और dx. ठीक है माय स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी देखो यहां पे यूज कर रहा हूं. यही प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा देखो, साइन चेंज हो जाएगा 0 to a, यानी कि लिमिट मैंने चेंज कर दी. यू विल हैव टू टेक 0 to a, लिमिट चेंज हो गई ना. और माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें एक चीज और भी है, मैं यहीं पर वेरिएबल भी चेंज कर देता हूं. ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई और एक ही हो गई. देखिए ये भी यूज करूंगा मैं यहां पर. a to b fx dx will be equal to 0 to a to b and it will be ft dt. यानी कि वेरिएबल कैन बी चेंज, वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द लिमिट, विदाउट चेंजिंग द फंक्शन यू कैन चेंज द वेरिएबल. तो एक प्रॉपर्टी ये यूज की. देखिए यहां पे दोनों प्रॉपर्टी मैंने यूज की है. देखो एक तो मेरी क्या होगा, यदि अपर लिमिट लोअर लिमिट आप इंटरचेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है ना. और उसके बाद क्या होगा, वेरिएबल चेंज हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट. वेरिएबल यू कैन चेंज विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शन, विदाउट अफेक्टिंग द इंटीग्रेशन, विदाउट अफेक्टिंग द इंटीग्रेंड. किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. ठीक है ना. चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या होगा -x dx. यानी कि आप देखिए इसमें इसकी जो वैल्यू है ना, देखिए यहां पर -a to 0 fx और dx कितनी आ गई इसकी वैल्यू देखिए.
यानी कि देखिए इसकी वैल्यू ये आ गई, देखिए अब इसको मैं 1 में चेंज करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट, क्योंकि प्रॉपर्टी भी कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाती है और बच्चे कर नहीं पाते, गलतियां कर देते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी में 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चन में प्रॉपर्टी आ जाती है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगी, क्वेश्चन की फॉर्म में भी प्रॉपर्टी आ जाती है। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें अब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये है ना, अब इसके स्थान पर मैं ये पुटअप करूंगा। देखिए यहां पर इसके स्थान पर ये पुटअप कर देता हूं, चलिए लेट मी टेक। अब इसमें क्या होगा ना, देखो इसकी वैल्यू अब इसके स्थान पर क्या रखोगे, मैंने अभी भी निकाल लिया वैल्यू, इसके स्थान पर रखेंगे 0 to a f माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 to a f x और dx, और माय स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखिए यहां पे 0 to a, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले ले लेता हूं इस फंक्शन को एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, ये आ गया ना, एफ माइनस एक्स और माइनस डी एक्स, ये प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास में माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके जो क्वेश्चन है ना माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नहीं हो पाते बच्चों से, इसलिए प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने सबसे पहले फॉर्मूला बताया, प्रॉपर्टी का डिटेल बताया, उसका सॉल्यूशन बताया, ठीक है। यदि मेरे सॉल्यूशन आपको अच्छे लगते हैं, and this solution is very much helpful for the preparation of the board examination as well as competitive examination, subscribe the channel, okay. In the next video you must have to wait, I will send you through my videos exam oriented solution of the question we will solve, okay. Best of luck.